अब हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैल्स क्या है और कैल्स में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग अब फोकस करते हैं। हम लोग फिर से जाते हैं अपने सिस्टम पे और हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस खोलते हैं। यहाँ से हमको ऑप्शन मिलेगा क्या, कैल्स स्प्रेडशीट। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने पहले काम किया है, जिन पे वो खुली हुई फाइल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे जैसे आप फाइल बनाते जाओगे, यहाँ पे जो नंबर्स है आपका फाइल का बढ़ता जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट भी बना, जैसे स्प्रेडशीट खाली कर दोगे तो खाली स्प्रेडशीट आ गया, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खाली करोगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने कुछ बनाया नहीं तो भी नहीं आया। स्प्रेडशीट करोगे, ऑल डॉक्यूमेंट करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट जितने तुमने लिब्रे में बनाए होंगे अभी तक ये शो करता रहेगा यहाँ पे, जो कि आपने सेव किए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम हमको किस पे करना है, कैल्स स्प्रेडशीट। हम कैल्स स्प्रेडशीट खोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खुल गया लिब्रे ऑफिस कैल्स। और कैल्स कैसा दिखता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे बार हैं। इन बार्स को क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर हमको देखो रोज़ दिख रही हैं, कॉलम्स दिख रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, डेटा, टूल्स, विंडोज़, हेल्प। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, और इनको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, डेटा को कैसे हम लोग लिखेंगे, टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शंस का क्या काम है, इनका क्या काम है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर एक इमेज मैं करता हूँ। यहाँ पर आपको एक सिमिलर इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो आप लोग यहाँ पर एक नोटबुक निकाल लो जिस पे ये राइट कर लो कि इन बार्स को क्या बोला जाता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी उन सबको नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलो एक कॉपी पर, जिससे क्या होगा कि आपको ईजीनेस होगी बाद में उसको पढ़ने में। ठीक है, और नोट्स भी आपके बनते रहेंगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सबसे ऊपर का जो बार है, फाइल, व्यू, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन्यू बार। ठीक है, जो सेकंड बार हमको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, गॉट इट। तीसरा जो है हमको बार दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, और तो ये जो पूरी लाइन है हमारी क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ये क्या है, नेम बॉक्स या फिर एक्टिव सेल का रेफरेंस या फिर उसका एड्रेस हमको यहाँ पे दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पे जो एक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, कुछ समेशन बोलते हैं शायद इसको, इज इक्वल्स टू दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। जब भी एक्सेल शीट में कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। जो एक जो भी आप लोग सेलेक्ट करोगे फॉर्मूला कुछ लगा होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब ये क्या है फॉर्मूला, वो आगे हम लोग देखते जाएंगे। ये कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या है फॉर्मूला, उससे कैसे हम लोग को हेल्प मिलती है, सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग को मिलती क्या है, बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं। इस बॉक्स में एक जो बॉक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। कहाँ थी, ये है जैसे कि हमारा। तो ये हम जिस पे क्लिक करेंगे ये क्या है, एक एक्टिव सेल। ठीक है, इस पर हमको कुछ लिखना होगा तो ये क्या है, ये एक एक्टिव सेल है। ठीक है, हम लोग ऐसे करके कहीं पे भी कुछ लिख सकते हैं हर एक सेल में। इमेज हम लोग देख रहे थे, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल। हर एक बॉक्स जो दिख रहा है छोटा छोटा उसको हम बोलते हैं सेल। एक बार हमारा इधर रह गया जिसको बोलते हैं हम साइड बार। साइड बार देखो साइड में दिख रहा है, साइड बार यहाँ लिखा है, ये एरो है, ये साइड बार खुला है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे दिख रहा है। यहाँ पे तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा। इस पर जब जाओगे तो देखो शो दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे लेफ़्ट वाला यहाँ पर एक बार खुल जाएगा, इसको बोलेंगे हम साइड बार। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस तुमको दिखेंगे, तो जो फंक्शन खोलोगे वही चीज़ें आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, काट दो उसके बाद इसको छोटा कर दो तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाएगा, इसको इसीलिए बोलते हैं साइड बार। कभी कभी कुछ चीज़ों का यूज़ होता है तो साइड बार में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वरना ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप साइड बार का यूज़ करो, अगर आपको कंफर्टेबल हो, आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी आप साइड बार में डाल सकते हो। आपको जैसा यूज़ करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड में आपको दिख रही हैं ये इनको हम बोलेंगे क्या, रोज़। और ये क्या है, रोज़ हेडर। और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है, कॉलम्स। ठीक है, A B C D E F G H I J K, तो ये क्या है हमारे कॉलम। नीचे क्या दिख रहा है, स्टेटस बार। ये वाला जो लास्ट का बार है इसको बोलेंगे स्टेटस बार। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है शीट टैब।
शीट मतलब कि हमारी एक शीट, दो शीट, कितनी भी शीट आप बना सकते हो। अभी हम आगे देखते हैं उसमें कि कैसे दिखती है। तो ये क्या हो गया, शीट। ठीक है, अब हम लोग अपने कैल्स में देखते हैं। यहाँ पे देखो शीट्स दिख रही है और ये प्लस का आइकन दिख रहा है, तो हम जैसे ही प्लस करेंगे तो शीट 2 हो गई। तो यहाँ पे इस शीट में अगर तुम कुछ डालते हो, जैसे XYZ तुमने डाल दिया, बट ये जो शीट 2 है आप दूसरी शीट पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि 3-4 शीट पे एक साथ काम करना चाहते हो, इस पे कर रहे हो, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं ZXY। सो यहाँ पर देखो आ गया ये, इसको सेंटर कर लें तो ZXY यहाँ पे है, ये भी हमारा दिख रहा है XYZ। तो यहाँ पे शीट्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी शीट का काम हो उतनी शीट बढ़ा सकते हो। डिलीट शीट करना है, डिलीट कर दो। आर यू श्योर, डिलीट, तो डिलीट हो गई शीट। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ शीट आप लेना चाहो ले सकते हो। अब हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी हमारी, ये हमारे सारे बार्स दिख रहे हैं आप लोगों को। कौन से बार हैं जो कि हम लोग ने देखे थे, ये सारे बार आपको दिख रहे हैं। मेन्यू बार कहाँ है, ऊपर है। ये जो है जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब जो लाइन पूरी आ रही है हमारी क्या है, मेन्यू बार है। सेकंड लाइन जो हमारी आ रही है वो कौन सी है, स्टैंडर्ड टूल बार। राइट कर लो, जो सेकंड वाली क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। तीसरी जो लाइन आ रही है वो हमारी क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। अब नाम कैसे आ रहा है, फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, उसको फॉर्मेट करना, कुछ भी फॉर्मेट करना। तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट का स्टाइल दिखेगा, कितना मोटा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि हमारा क्या, फॉर्मेटिंग, कैसा हमारा दिख रहा है टेक्स्ट उसके ऊपर है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर हमने क्या देखा था, इसको हम बोलते हैं नेम सेल या फिर नेम बॉक्स हम लोग बोलते हैं। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला दिखाओगे तो अभी हमारा देखो ऐसा दिखता है, मैंने दिखाया था इमेज में ऐसा ही दिख रहा था। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूला यूज़ होगा तो हमारा ऐसे ही दिखेगा। अब ये क्या है, एक एक सेल है हमारी। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ABCDEFGH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये जो वर्टिकल पूरा हमको दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल हमको दिख रहा है, पड़ा पड़ा, लेटा लेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, रोज़। तो ये हमारी क्या हो रही है, रो हो रही है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें, देखो एक एक रो सेलेक्ट हो रही है। और यहाँ पे हम लोग जो ABCD पे करेंगे ये हमारा एक एक कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा कैसे पता करेंगे, कंट्रोल को दबाओ और एरो होगा कीबोर्ड में, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जो एरो की होती हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, राइट के साइड में दबाएंगे। तो राइट के कंट्रोल प्रेस करे हुए राइट की साइड में दबाएंगे तो सबसे आखिरी जो हमारा कॉलम होगा वो दिखाई देगा। सबसे आखिरी कॉलम क्या है, XFD। और ये टोटल कितना कॉलम हो जाते हैं, 16,384 कॉलम है ये। तो 16,384 शायद बोलते हैं, 84, 16,384 कॉलम। तो सोच सकते कितने नंबर ऑफ़ डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स, इतने सारे कॉलम्स से का डेटा आप लोग डाल सकते हो। वापस उधर जाना है तो कंट्रोल फिर से दबाओ और हम लोग अब लेफ़्ट का दबाएंगे एरो की, कंट्रोल लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आ गया। फिर हम कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ डेटा जो डाला था ये, इस डेटा को हम हटा देते हैं, 16,384। तो कहीं ये राइट डाउन कर लो कि हमारे जो कैल्स हैं इसमें कितने नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं, 16,384, 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल राइट एरो और हमारा सॉरी लेफ़्ट एरो और हम यहाँ पे फर्स्ट पे आ गए। अब नीचे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती है हमारी, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया, नीचे जाना है, नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे। तो नीचे प्रेस किया, हम लोग नीचे आ गए। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर दिखा रहा है 1, 10, 100, 1000, लाख। तो कितना हो गया ये, 10 लाख, 10,48,576। तो इतने 10 लाख तक की आप लोग करीबन डेटा जो है ना, 10,50,000 तक अप्रॉक्स डेटा आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। यानी कि 10 लाख स्टूडेंट का डेटा एक शीट में भर सकते हो। फिर यहाँ पर शीट ख़त्म हो जाए तो सेकंड शीट ले लो, फिर यहाँ से शुरू कर दो। तो कितने
नंबर ऑफ़ डेटा हम लोग डाल सकते हैं एक ही शीट में, ठीक है। तो हमारी पहली शीट थी, हम यहाँ पे नीचे, अब ऊपर जाने के लिए हम फिर कंट्रोल अप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि हमारा कैसे फॉर्मेट दिख रहा है, क्या हमने रोज़ कैसे हमारी रोज़ काम करती हैं, कैसे हमारी कॉलम्स दिखती हैं, और हमने सारे बार्स के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक सेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है सेल, क्योंकि सारा काम हम लोग को सेल्स पे ही करना है। ये जो सेल दिख रही है आपको, फिर यहाँ पे नेम दिखा होगा ऊपर, ये जो दिख रहा है A1, फिर ये क्या है B1। अब ये कैसे आ रहा है, ये क्या है, नेम है। हर एक जो सेल है इसका एक यूनिक नाम है, ठीक है। कहीं पे भी आप चले जाओगे ऐसा नाम आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम दिख रही है, कॉलम हमारी नीचे आ रही है, फिर रो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इसका नाम हो जाता है। जैसे कि पहले हम कॉलम देख रहे हैं तो डी है, तो यहाँ पे देखो देखो लिखा है डी, क्या लिखा है, डी सबसे पहले लिखा है। फिर यहाँ पे जो हम रो है वो कहाँ पे आ रही है, 8 पे आ रही है। तो हमारी रो क्या हो गई, 8। तो यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया इसका, या फिर हम इसका नाम बोल सकते क्या हो गया इस कॉलम का, D8, D8। ये तो मैंने लिख दिया है बट यहाँ नाम लिखा नहीं है, ये इसका नाम है यूनिक, D8। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, D8। ऐसे हम लोग कहीं पे भी जाएंगे इस शीट में, पूरी कहीं पे भी जाएंगे। इसको थोड़ा सा और हम जूम इन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को थोड़ा सा व्यू पे जाके जूम, आप लोग जूम कर सकते हो 150 200, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखेगा। मान लो इस कॉलम पे आ गए, ठीक है, ई कॉलम है, और यहाँ पे हम नीचे भी आ गए। तो ये क्या है, ई, एंड यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, 6। तो क्या हो गया इसका नाम, E6। तो हर एक कॉलम का नाम हम लोग ऐसे ही जान सकते हैं, E6। देखिए यहाँ पे रिटर्न है E6। अब हम लोग यहाँ पे आ गए रैंडमली, ये क्या है, H, नाम क्या होगा इसका, H, और ये है 16, H16। यहाँ पे क्या लिखा है, H16, ठीक है। तो ऐसे आप कहीं पे भी शीट पे जाओ, जितना भी इधर जाना हो, LMNOPQR, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, कोई भी ना कोई भी सेल आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो उसको क्या करेगा, उसका नाम आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे M12 लिखा है, तो आपको यहाँ पे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, M12 यहाँ पे आप सीधे देखोगे, यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको क्या दिख जाएगा, नाम उसका। यहाँ पे नेम बॉक्स देखो दिखा भी रहा है, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक एक सेल हो गई, इसको हम करेंगे हर एक सेल हो गई, और यहाँ पे हमारा नेम बॉक्स हो गया ये हमारा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि और चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। अब कुछ भी हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो एक छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जो कि स्टूडेंट्स की होगी, और कैसे उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो स्टूडेंट की टेबल में मान लो हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर सबसे पहले लेते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट में क्या होता है, नेम, नेम ले लिया। तीसरा क्या होता है, ये हमारे क्या है, हेडिंग्स हैं। तो हम लोग पहले टेबल की हेडिंग लेंगे ना, एक टेबल अगर बना रहे हो तो उसकी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये हेडिंग है, ठीक है। नेम के बाद हम लोग क्लास ले लेंगे, किस क्लास में है वो स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, सब्जेक्ट में ले सकते हैं। मान लो कि हम लोग नंबर दिख रहे हैं तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, और यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं कि टोटल नंबर कितने आए हैं। मान लो कि 3 ही सब्जेक्ट के उसके पेपर हुए थे तो टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो टेबल में क्या है कि ये सेंटर में दिख रही है हमको, सीरियल नंबर सेंटर में दिख रहा है इस सेल के, नेम हमको सेंटर में नहीं दिख रहा है, क्लास हमको सेंटर में नहीं दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी ये सब हमको सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो ये किस टूल से होंगे, अब यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बार कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। अब फॉर्मेट की स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लो कि ये हमारा नंबर है, सीरियल नंबर हम कैसे लिखेंगे, 1 डाल दिया, 2, ठीक है। तो ऐसे लिखेगा, लेकिन हमको ये क्या है कि ये ऊपर का जो है ये हेडिंग है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, या तो एक एक को सेलेक्ट करो, एक एक के करो, एक एक को सेलेक्ट करोगे, एक पे क्लिक किया, इसको हमने बी है, बी मतलब बोल्ड, देखो लिखा है बोल्ड, तो हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया। ऐसे ही नेम पे करोगे तब भी बोल्ड, बोल्ड पे क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो हट जाएगा, ठीक है।
अभी बोल्ड देखो सेलेक्टेड है, इस पर करोगे बोल्ड सेलेक्टेड है, यहाँ पे किया फिर से हटा दिया तो हट गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या बहुत लंबी लिस्ट है तो हम लोग एक एक तो नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, मान लो अभी ये सारे करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने माउस का लेफ़्ट वाला जो क्लिक होगा, लेफ़्ट वाला जो बटन होगा उसको दबाएंगे और इसको इस पर आएंगे, लेफ़्ट वाला बटन दबाएंगे, दबाए रहेंगे और इसको खींचेंगे जहाँ तक आपको इसको करना है। हमको राइट साइड तक करना है, टोटल तक करना है, तो हमने टोटल तक खींचा, छोड़ दिया क्लिक जैसे ही छोड़ा तुमने, यहाँ पे ऊपर आएंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, सारे ही बोल्ड हो गए, ठीक है, सारे ही एक साथ बोल्ड हो गए। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये सेंटर में हम चाहते हैं कि ये भी सब सेंटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सारे एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट किया, और ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये क्या है, लेफ़्ट अलाइंड, अलाइन लेफ़्ट, यानी कि क्लिक करा सारे लेफ़्ट हो गए। देखो सीरियल नंबर हमारा सेंटर में था, लेफ़्ट में हो गया। सेंटर पे क्लिक करोगे सारे देखो सेंटर में आ गए, ठीक है। राइट में करोगे सारे राइट में चले गए, तो जितना सेलेक्टेड पोर्शन है वो क्या होगा, सेंटर लाइन कर सकते हो, यानी बीच में रहे। लेफ़्ट में करोगे तो लेफ़्ट जाएगा, राइट में करोगे तो राइट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, हमको यहाँ सेंटर में चाहिए, हमने इसको सेंटर कर लिया, क्योंकि हमने अभी यही रो सेलेक्ट की थी तो खाली यही हो रही, सीरियल नंबर हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक चीज़ हो गई। अब नाम हम लोग डाल देते हैं, कुछ नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं, कैसे नाम ले, कोई रैंडम नाम ले लेते हैं, यहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे टाइप करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे नाम लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा आयुष, रूपा, मोहन, ठीक है। चौथे पे क्लिक किया, नाम ही कर लेते हैं, जैनब, एक और नाम ले लेते हैं, सिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये नाम हो गए। अब यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को भी हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, हमारी टेबल लंबी होगी, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है जिससे हम लोग को नंबर एक भी लिखना नहीं पड़ेगा, सीरियल नंबर। पहले हम क्या करते हैं, इनको सेंटर अलाइन ही कर देते हैं, जिससे हम लोग को ठीक से दिखे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, सेंटर लाइन हो गया, हमारे सीरियल नंबर और नाम भी सेंटर में आ गए। अब हमको क्या करना है कि हमको ये नंबर लिखने नहीं है, मान लो, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 हम कैसे लिखते रहेंगे, कितनी बार लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फिल। सो क्या बोलते हैं, फिल। हम लोग इसको कैसे फिल करना चाहते हैं, फिल हैंडल। सो क्या बोलेंगे, फिल हैंडल। तो जैसे ही हम इस सीरियल नंबर के यहाँ पे कोई भी हो, कोई भी टेबल, कोई भी सेल में हो, अगर नंबर लिख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे जैसे ही किनारे आओगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है प्लस का साइन, जैसे यहाँ है, इस कोने में आए हमको प्लस का साइन दिखने लगा। इस प्लस के साइन को जब आए तब हम लेफ़्ट क्लिक अपना माउस का करेंगे, लेफ़्ट बटन दबाया और इसको खींचते हुए हम नीचे ले आए। जितना नीचे तक लेके आओगे उतना नीचे तक ये तुम्हारा लिख देगा, ठीक है। तो उतना नीचे तक क्या किया इसने, काउंट करके तुम्हारे नंबर लिख दिए। क्या किए, 1 2 3, हमने कितना लिखा था, 1 2 लिखा था सिर्फ, और इसने पूरे 20 तक की लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ तक ड्रैग किया था। फिर इसके आगे भी ड्रैग करना चाहते हो तो इसको ऊपर करो, फिर से खींचना चाहते हो फिर से खींच लो, 28 तक खींच गया, 28 तक लिखिए। जितना नीचे करना चाहो उतना नीचे कर सकते हो, तो हमको यहाँ पर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी होता है कि हमको एक ही नंबर रिपीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि तुम्हारी यहाँ पे क्लास है, क्लास क्या है, 10th की ही डेटा है। अब यहाँ पे सारे बच्चे 10th के हैं, तो हम क्या करेंगे, हर बार तो 10 10 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हर बार 10 10 लिखेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये क्या कर देगा, ये 10 11 12 करने लगेगा, ठीक है। इसको हटाया हमने, 10 11 12 करने लगा था, तो यहाँ पे क्या सीरीज़ लिखने लगा था, हमको सीरीज़ चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पे आएंगे और हम कंट्रोल प्लस करेंगे। कीबोर्ड में देखना सबसे नीचे CTRL लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, कंट्रोल। एक इस कोने में होगा, एक एरो के जो है ना, लेफ़्ट वाला जो एरो है उसके बगल में होगा कंट्रोल कीबोर्ड में। तो वहाँ पे हम कंट्रोल को दबाए रहेंगे, कंट्रोल को हमने प्रेस किया हुआ है। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे खींचेंगे, तो ये जितना नीचे खींचोगे तो क्या करेगा, उसी चीज़ की कॉपी करके
नीचे तक लिखता रहेगा। तो कंट्रोल प्रेस करने पर उसी की कॉपी नीचे बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर के केस में भी होगा। अब ये कंट्रोल करोगे तो ये नाम के केस में भी होगा, कंट्रोल दबा के सेम नाम लिखना है तो ऐसा कर सकते हो। ये क्या है, अंडू, ऊपर देखो रहे हो, मैंने अंडू किया तो क्या होता है, वो चीज़ें हटा देता है। इसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि मान लो कि कोई डेटा आपका गलत हो जाता है तो उसको अंडू करते हैं हम यहाँ से। अंडू मतलब उसको जो हमने पीछे किया है उसको हटा दो, ठीक है। या तो एक एक आप मैनुअल करो, या तो हमको हटाना ही था तो हमने पूरा अंडू कर दिया। जो हमने काम किया था, मान लो कि गलती से तुमने ये किया और डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, हमने ये डिलीट कर दिया, लेकिन हमको डिलीट नहीं करना था। तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे ऑप्शन में, अंडू डिलीट, देखो आ रहा है। अंडू एक बार करोगे तो तुम्हारा एक स्टेप पीछे चले जाएगा, 2 बार करोगे जो तुमने इससे पिछले बार किया था वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम पीछे जितना करते जाएंगे उतना हमारा पीछे हो जाएगा। ये क्या है, रीडू। रीडू क्या होता है, आगे करना, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा अंडू और रीडू का यूज़, कि एक चीज़ हमारी गलत हो जाती है तो हम कैसे अंडू का यूज़ करते हैं। मैनुअली एक एक चीज़ हटाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग क्या क्या अंडू और रीडू यूज़ कर लेते हैं अगर हमसे गलती से कुछ हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो फार्मूला में तुम्हारा जो भी वैल्यू होगी सेल की वो दिखाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहा है, 10 है 10 दिखाएगा। फार्मूला यूज़ होता तो फार्मूला दिखाता है यहाँ पर। अब हमको आया मार्क्स, ठीक है। मार्क्स हम रैंडमली चलो लिखते हैं। मार्क्स मान लो 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, हमने 50 कर दिया, इसमें 68 कर दिया, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक हम ऐसे ही वैल्यू देखते हैं जिससे कि आप लोग को थोड़ा आसान रहे इसको काउंट करने में। और मैथ्स में 90 आए, बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, मैथ्स में, इंग्लिश उसकी ख़राब है। अब हमको इन मार्क्स का मान लो कि टोटल चाहिए, टोटल लिखा है। मैनुअल करोगे बहुत समय लगेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक 10 स्टूडेंट की टेबल बना लेते हैं और नाम लिख लेते हैं कुछ और। मान लो कि यहाँ पर लिख लेते हैं काजल, मोहित, शोभित, ठीक है, दीप, और एक और नाम ले लेते हैं अजय। तो यहाँ पर हमारे ये नाम हो गए। फिर हम इनको सेलेक्ट करते हैं और सेंटर अलाइन कर लेते हैं, जैसे सारे हमारे सेंटर अलाइन हो गए, क्योंकि बीच में कुछ थे कुछ नहीं थे। तो सारा सेलेक्ट करके हमने कर लिया, या तो उतने ही सेलेक्ट करके कर सकते हो या तो एक एक सेलेक्ट करके कर सकते हो। क्लास क्या है, 10th ही है, हमने 10th लिख लिया। देखो ये भी सेंटर अलाइन नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ तक सेलेक्ट किए थे वही खाली सेंटर अलाइन है। पूरा सेलेक्ट करोगे तो सारे, कैसे सेलेक्ट करोगे, पूरा ऊपर आया, लेफ़्ट क्लिक दबाया, जहाँ पे खींच के लाना है वहाँ तक लेके आए। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा हमारा जो है ना लेआउट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जितना हम चाहे करना। तो यहाँ तक कि अगर हम सेंटर लाइन कर देंगे तो ये सब सेंटर लाइन हो जाएंगे। अब जो तुम लिखोगे वो सब सेंटर लाइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 है, 60 डालोगे, कुछ भी डालोगे तो तुम्हारे नंबर आएगा। तो 5 तक की हम नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि कुछ फॉर्मूला यूज़ करके कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 30, फेल हो जाएगी 30 में, तो 40, 50, 80, 78। थोड़ा सा हम नंबर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग समझ जाओ कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। मान लो 3 ही का लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब टोटल कैसे निकालेंगे। देखो टोटल निकालने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ये डेटा तो हमारा क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पे अब कोई भी डेटा हो सकता है, किसी की सैलरी का डेटा हो सकता है, या फिर किसी की सैलरी स्लिप हो सकती है, या फिर बिल का डेटा हो सकता है, या फिर कोई रेसीट हो सकती है। वो हम सब कुछ बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे हम चीज़ें बना सकते हैं। अब टोटल इसका क्या हो गया, 50, 60 + 90। मैनुअली ऐड करेगा कोई तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है कि एक्सेल हो गया या फिर कैल्स हो गया, ये सॉफ्टवेयर इसीलिए बने कि हम लोग की कैलकुलेशन ख़त्म करें, कैलकुलेशन बिल्कुल एंड करें, और एक फॉर्मूला लगाया, सब पे ड्रैग कर दिया, सब पे फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है एक्सेल में, सबसे पहली बार तो एक्सेल में या फिर लिब्रे कैल्स में, ये सब इन दोनों ही सॉफ्टवेयर में जो भी फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा =2 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, =2 से। हर फॉर्मूला स्टार्ट होगा =2 से। तो कोई भी फॉर्मूला लगाना है =2 सबसे पहले लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कि एक्सेल के होते हैं जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। == हमने लगाया, ठीक है। और एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, सम, SUM,
देखो सम जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन, SUM स्क्वायर ब्रैकेट में SUMIF दिख रहा होगा, SUMIF। तो ये सब फार्मूला है जो कि यहाँ पर इसमें सेव्ड हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये या फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ये जो सेव्ड है। ठीक है, अभी हम सम कर रहे हैं तो ये एक फार्मूला भी के फॉर्म में भी काम कर सकता है और एक फंक्शन के फॉर्म में भी काम कर सकता है। यहाँ पर ये फंक्शन के फॉर्म में है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। सम लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे जो कि हमारा 9 जो आप लोग को नंबर दिख रहा होगा उस पे है। ऐसे लिखोगे तो 9 दिखाई देगा, लेकिन हम लोग क्या कैसे प्रेस करेंगे, इसको शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे क्योंकि हमारे कीबोर्ड के 9 के ऊपर लिखा है। तो कीबोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है उसको प्रेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबाए रहना पड़ेगा। तो हम शिफ्ट दबाए रहें और 9 जो बटन है उसको दबाएंगे, यानी कि ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होता है वो वाला बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट आ गया और सम का फॉर्मूला भी आ गया। देखो क्या पूछ रहा है, नंबर 1 किसको ऐड करना चाहते हैं, नंबर 1 आपका क्या है। यहाँ पर आप मैथ्स का नंबर गायब दिख रहा होगा, पर वो गायब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेल छोटी है तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो अभी बाद में दिखने लगेगा। मैथ्स के नीचे का नंबर वो वहीं पे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 दिख रहा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या दिख रहा है, सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और उसके बाद ब्रैकेट चेंज, ब्रैकेट बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट बंद करोगे मतलब फॉर्मूला एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका करना है, नंबर 1। नंबर 1 हमारी सेल क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे D50 जहाँ पे लिखा है इंग्लिश के मार्क्स, यानी कि क्या है D2। तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे D फिर लिखेंगे 2। तो ये पहला D2 हमारा क्या है, 50 जहाँ पे लिखा है वो हमारा क्या है D2। फिर हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, कॉमा लगाएंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है, हिंदी है, हिंदी करने के लिए क्या करोगे, 60 है। 60 का नाम क्या आ रहा है, 60 का हम लोग यहाँ पे सेल के रेफरेंस, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा यहाँ, तो जो सेल का नंबर है वो लगाएंगे, क्योंकि जिससे सेल में कुछ भी लिखे वैल्यू वो हमारी प्लस होके आ जाए। ये फॉर्मूला लगाने का मतलब यही है कि इस सेल में जो भी वैल्यू लिखी हो वो प्लस हो जाए। तो सम प्लस क्या हो जाए, D2। D2 में क्या है, 50। दूसरी चीज़ हिंदी के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स कौन से में है, E2। तो हम क्या करेंगे, E2 फिर कॉमा लगाएंगे। तीसरा नंबर हमारा क्या है, मैथ्स का, उसका नाम क्या है, F2। F2 फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सम कैसे हो गया, अपने आप हो गया सम। जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबा दिया, टोटल हमारा निकल के आ गया। ठीक है, कितना आया टोटल, 200। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमारा टोटल आ गया। अब क्या है कि इस फॉर्मूले को हमको सब पे लगाना है। मान लो कि ये दोनों नंबर है, इन पे भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कैसे करते हैं, इसको लिया नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये क्या हो गया, नीचे भी सब में फॉर्मूला लग गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक और बार करके दिखाता हूँ। तो हमने इसमें फार्मूला लगा दिया। अब ये फार्मूला कैसे लग गया, 200 यहाँ दिख रहा है आपको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको फार्मूला दिखेगा। देखो फार्मूला के सेक्शन में हमको फार्मूला दिख रहा है, इज इक्वल्स टू सम D2 E2 F2, D2 E2 F2। तो इन तीनों का सम होके 200 आ गया। अब इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे अगर तुम मान लो इंग्लिश के नंबर तुमको चेंज करने हैं, इंग्लिश के नंबर इसके 55 है, तो अब तुम करोगे तो देखो अपने आप टोटल चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको हमको टोटल करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको 65 करना, नंबर 65 कर दिया, हमारा टोटल चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर चेंज करते जाएंगे नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला लगाने का एक मेन मकसद होता है कि हम वैल्यू चेंज करेंगे, हमारा जो सही वैल्यू है वही दिखाएगा टोटल। ये नहीं कि नंबर चेंज कर दिया अरे डेटा गलत हो गया, नहीं होगा। कभी भी करोगे सम आपका सेम दिखाएगा, जो कि तुम्हारा डेटा होगा वही सम दिखाएगा। ये नहीं कि नंबर चेंज करिए तो अलग दिखाएगा। तो फार्मूले का ये एक अच्छा यूज़ होता है, इसीलिए उस सेल का नाम सिर्फ यूज़ होता है, ना कि नंबर। ठीक, अब इसको हम लोग ड्रैग करके इसको इधर भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। तो इस एक कॉलम को अगर आपको बड़ा करना है तो उसको पकड़ के यहाँ पे लाओगे एरो और खींच दोगे, जितना खींचोगे उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा भी कर सकते हो। लेफ़्ट क्लिक किया, अंदर को किया तो छोटा हो गया,
जिधर खींच के ले जाओगे उतना बड़ा हो जाएगा। अब मान लो कि चाहिए कि ये उसी के साइज़ का ऑटोमेटिक हो जाए, तो इस पे आओ और लेफ़्ट क्लिक को डबल बार क्लिक कर दो, तो अपने आप ही जो है ना अपनी वैल्यू के हिसाब से जो है ना अपनी विड्थ को बदल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं और डबल क्लिक करोगे तो ये अपनी पोजीशन फिर से ले लेगा और जैसी तुम्हारी वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ को फिट कर लेगा, अपने आप को फिट कर लेगा, जो तुम्हारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग फिट कर लेगा। तो ऐसे कुछ काम करता है। अब ये हमारा हो गया टोटल निकालना, तो ये हमारा सम का फॉर्मूला था, हमने सम लगाया और टोटल किया। दूसरी चीज़, अब हम इस सम को नीचे तक की लिखना चाहते हैं, मतलब कि ये मोहन भी है, अब इसका भी हम प्लस करना चाहते हैं। अब बहुत सारे नाम हो जाएंगे, 5 नाम है, 5 नंबर है, तो चलो इनको हम लोग कर लेते हैं, इसमें भी कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं। सॉरी 24 50 2 डिजिट के ही नंबर डालते हैं। अब मान लो इन सब का मुझे सम का फॉर्मूला लगाना, अब एक एक पे भी सम का फॉर्मूला लगाना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। एक एक पे जाओ, इज़ इक्वल्स टू लिखो, फिर सम लिखो, तो हमारा फिर एक्सेल यूज़ करने का या फिर कैल्स यूज़ करने का पर्पज़ ही क्या रहा अगर हमको एक एक चीज़ यूज़ करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये हमारा क्या आ गया, क्या ऑप्शन इसको बोलते हैं, फिल हैंडल। फिल हैंडल आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सीरियल नंबर बनाया था वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये क्या होगा, अब ये फॉर्मूला इन सब पे लग गया। ठीक है, ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किया था वो सब पे सेल पे लग गया। तो अब क्या हो गया, देखो 50 प्लस 40 प्लस 80 कितना हो गया, 170 हो गया, अपने आप हो गया, है ना। यहाँ पे 78 41 और 58 177 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। तो ये क्या है, फॉर्मूले का कमाल है। अब यहाँ पे चाहे 1000 लोगों का डेटा हो, 5000 लोगों का डेटा हो, 10 लाख तक की डेटा हो, वो एक बार में आप सेलेक्ट करके नीचे जाओ, सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, सेलेक्ट करो, नीचे पूरा सेलेक्ट करो और कर डालो। ये तो मैंने टोटल कर दिया, सॉरी। तो ये हमारा फॉर्मूले का कुछ ऐसा काम होता है। अब क्या है, ये तो हमारा सम का एक फंक्शन था। फंक्शन और फॉर्मूले में डिफरेंस क्या था, ये फंक्शन है, इसको हम फॉर्मूला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे फिर से कुछ रैंडम नंबर लेते हैं कुछ और स्टूडेंट के, तो ये 3 स्टूडेंट के हमने और रैंडम नंबर ले लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका हमको सम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये तुम्हारी सेल कौन सी है, D7। यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखाई देगी, D7 दिख रही है, D7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रही है, D7 दिख रही है। ऊपर देखोगे कोने में D7, ये क्या दिख रही है, E7, ये क्या है, F7। तो हम इन 3 का सम करना है, D7 E7 और F7। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू D7 प्लस E7 प्लस F7 एंटर। तो ये तीनों का सम करके इसने दे दिया। तो ये भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि फॉर्मूला में तुमको साइन लगाने पड़ते हैं। साइन मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड इनटू, जो भी कोई फॉर्मूला लगाओगे तो अपने आप तुम लगा के बना के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू लगाया तुमने, मान लो हमको कि चाहिए क्या, कि मुझे चाहिए इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाए, इंग्लिश के मार्क्स और हिंदी के मार्क का मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 52 नहीं सॉरी, हम यहाँ पे 52, यहाँ से D है, यहाँ से 8 है, तो क्या है ये D8। हम यहाँ लेंगे D8, सॉरी 2 बार D दबा दिया मैंने, D8 इंटू E8। क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, E8 आ गया। कैसे, यहाँ इसका नाम क्या है, E8 खुद ही आ गया। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तब भी हमारा नाम आ जाता है। तो हमने क्या किया, D8 इंटू E8। हमने ये सेल सेलेक्ट की, लेकिन हमको ये नहीं करनी है, हम एंटर दबा देंगे। तो अब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंक्शन नहीं
यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन में क्या होता है, कोई भी प्लस माइनस डिवाइड इनटू आपको नहीं दिखेगा। तो डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंस है, फॉर्मूला और फंक्शन। फॉर्मूला में हम लोग को क्या होगा, हमेशा प्लस माइनस डिवाइड इनटू लगाना पड़ेगा। डिवाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के लिए जो ये वाला एरो, ये सॉरी स्लैश वाला ये होता है, इसको हम लोग लगाते हैं। तो जैसे इसमें हम डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, D9 इज इक्वल्स टू पहले लगाएंगे, ये हटा ही देते हैं, पूरा डिवाइड करना मान लो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स हमको शोभित के डिवाइड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे। शोभित के इंग्लिश के मार्क्स किस सेल में है, D9, D9 मेरे साथ साथ करते रहो, D9 डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम लोग ये लगाएंगे, ये क्या है, आपको शिफ्ट के बगल में दिखाई देगा, एंटर जो बड़ा सा दिख रहा है कीबोर्ड में, क्वेश्चन मार्क के नीचे वाला बटन, क्वेश्चन मार्क जो है वो वाला बटन है, ठीक है, नीचे है तो इसीलिए डायरेक्ट आ जाएगा। किसके मार्क्स के साथ हमको डिवाइड करना है, E8, E8, ठीक है, एंटर किया। अब दोनों को डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, सम 3.25, ठीक है। और ये देखो फॉर्मूला पे, इस पर क्लिक करोगे, फॉर्मूला क्या दिख रहा है, इज इक्वल्स टू D9 डिवाइडेड बाई E8, ठीक है। इस वाले पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, D8 इंटू बाई मल्टीप्लाई बाई E8, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका। अब इसमें कुछ भी लगा सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, तीनों का इंटू कर सकते हो। यहाँ पे इसका भी इंटू करना है तो हम क्या कर देंगे, फिर से एक एस्ट्रिक लगा देंगे, और सॉरी एस्ट्रिक लगाया और इंटू कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो फॉर्मूला देखोगे ऊपर क्या होगा, D8 इंटू E8 इंटू F8। तो ऐसे करोगे तो क्या, ये फॉर्मूला कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो वैल्यूज़, ठीक है। तो समझ में आया कुछ वैल्यूज़ के बारे में, सम और हमारे सम फंक्शन के बारे में आया, टोटल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा देखो ये फंक्शन है, इसीलिए हमको यहाँ पर कोई भी तुमको प्लस माइनस डिवाइड इनटू नहीं दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये एक फंक्शन है। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या था, कोई भी अगर हमको सम निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन यूज़ कर लें। कौन सा फंक्शन, जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इज इक्वल्स टू सम D2 E2 F2, ठीक है, जिसका जिसका चाहिए वो हमने कर लिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूले और फंक्शन में, हमने अभी देखा। कॉपी में लिख लो, फंक्शन कैसा होता है कि फंक्शन जो होगा उसमें तुम्हारा कोई भी, यहाँ पे देखो प्लस माइनस डिवाइड इनटू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन। ये क्या होता है, ये एक्सेल ने पहले से बना के इसमें डाल दिया है कि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो कि आपका काम आसान करते हैं, ठीक है। तो उनको फंक्शन को बना के इसीलिए डाला गया जो कि आपका काम आसान करे। अब फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला हम लोग कुछ भी बना के लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू लगाया हमने, और जो हमको ये सेल प्लस ये सेल माइनस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल इंटू ये सेल, कुछ भी हमको बनाना है वो हम बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या है, हमारा प्लस माइनस डिवाइड इनटू यूज़ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक फॉर्मूला है। जिसमें नहीं यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे फंक्शन है। तो ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ध्यान रखो कि फॉर्मूला क्या होता है और एक फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हिंदी में ही लिख लीजिए कि तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक प्रीबिल्ड नेम है जो कि पहले से ही सेव है यहाँ पर के लिब्रिक कैल्स में। इसमें भी कुछ मैथमेटिकल साइंस यूज़ होते हैं पर वैसे नहीं जैसे कि एक फॉर्मूला में यूज़ होते हैं। और फॉर्मूला क्या है, जिसमें हमको प्लस माइनस डिवाइड इनटू दिखेगा। फॉर्मूला फंक्शन दोनों ही स्टार्ट कैसे होंगे, इक्वल टू से होंगे, ठीक है। फंक्शन या फिर कोई भी फॉर्मूला होगा वो स्टार्ट कैसे होगा, इक्वल टू से। तो जहाँ पे भी इक्वल टू दिखेगा तो वहाँ से तुम्हारा होगा। देखो यहाँ पे लगाया हमने, ऊपर हमको इक्वल टू सम फॉर्मूले में हमको दिखने लगा। यहाँ पे क्यों, हम फंक्शन पहले लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, खाली इक्वल टू से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इक्वल टू से स्टार्ट नहीं हुआ इसीलिए लिख दिया। अगर ये हम हटा देंगे ना फंक्शन यहाँ से जो लिखा है, तो ये एंटर कर देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन गया। स्पेस थी इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है, फॉर्मूला बन गया था, उसने सम करके दे दिया था हमको। तो ऐसे कुछ हमारा फंक्शन और फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं एक्सेल में जो कि एक्सेल ने बना रखे हैं, जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, ठीक है, सम इवन हो गया, सम ऑड हो गया, ऐसा करके बहुत सारे फंक्शन है। परसेंटेज हो गया निकालने को। तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन है जो कि आपको आगे सीखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग यही देखेंगे।
क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक कि अभी हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे कि और चीज़ें क्या हैं।